वास्तु टिप्स फॉर टॉयलेट एंड बाथरूम। कैसे आप अपने बाथरूम और टॉयलेट को वास्तु से फ्रेंडली बना सकते हैं। मैं हूं अंशुल और मेरे साथ हैं आचार्य मुनमुन गोयल जी जो पंचकूला से हैं और ये बताएंगे इस बाथरूम को कैसे हम अपने वॉशरूम को, बाथरूम और टॉयलेट को किस तरीके से वास्तु फ्रेंडली बना सकते हैं। फ्रेंड्स, पहले आप देखिए इस टॉयलेट की ग्लिम्स, फिर हम चलेंगे इसको पूरा का पूरा समझ लेंगे। देखिए इस बाथरूम के ग्लिम्स को। अब जब मैं बाथरूम की बात करता हूँ एज ए इंटीरियर डिजाइनर, तो ये जैसे 4x6 का बहुत ही सुंदर वॉशरूम है। आपने इसके ग्लिम्स देखे हैं। जो टाइलिंग होती है, मैं चाहता हूँ कि हमेशा लाइट कलर का इस्तेमाल करें। जैसे हमने इसमें लाइट ग्रे कलर का इस्तेमाल किया है, सिर्फ एक वॉल को हमने हाईलाइट कर दिया है डार्क ब्राउन से। तो एज पर वास्तु कैसे, महावास्तु कैसे हम अपनी टाइलिंग का कलर को मैनेज करें या कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए बाथरूम तो ही बेस्ट होता है, तो आप मैम बताएं थोड़ा सा इसके बारे में। अंशुल, सबसे पहली बात, ये वाला जो वॉशरूम है ये आता है, ये बाथरूम आता है हमारी वेस्ट ऑफ डायरेक्शन में। और वेस्ट डायरेक्शन महावास्तु के अकॉर्डिंगली डायरेक्शन होती है गेन्स की। जब आप एफर्ट करते हो, पैसा कमा के लाते हो, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू वांट इज गेन्स। सो क्या आपको गेन्स हो रहे हैं? अभी ये वाली जो टॉयलेट सीट है ये आ रही है गेन्स वाली डायरेक्शन में। और मैं आपको एक थोड़ा सा सिंबॉलिकली बताती हूँ टॉयलेट सीट का मतलब है क्या। इसका मतलब है जो भी आया वो यहाँ पे डिस्पोज हो गया। तो समहाउ जब गेन्स की डायरेक्शन में टॉयलेट सीट आ जाती है तो हमारे जो गेन्स हैं एट द एंड ऑफ द डे वाले जो हमारे बेनिफिट्स हैं वो कहीं ना कहीं डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं। अब बाकी आए इसके एम्बियंस पे, तो एम्बियंस इसका बिल्कुल ठीक है। वेस्ट के अकॉर्डिंगली इसकी टाइलिंग बिल्कुल ठीक है, ग्रे कलर की टाइल्स हैं। बट हाँ, मैं कहूँगी अवॉइड कीजिए यहाँ पे प्लांट्स रखना, वेस्ट डायरेक्शन में प्लांट्स रखना आप अवॉइड कीजिए, बिकॉज वो समहाउ कहीं ना कहीं हैम्पर करते हैं प्लांट्स इसको। मैं इसके बाद इसकी टाइलिंग की बात करूँ, जो नीचे हमारी टाइलिंग आती है, मैं चाहता हूँ एज ए डिजाइनर एंटी स्किड टाइलिंग होनी चाहिए। क्योंकि एंटी स्किड टाइलिंग क्या है कि हमारे घरों में हम साबुन वगैरह लगा रहे हैं तो वो फिसलन पैदा हो जाती है। तो एंटी स्किड, तो टाइलिंग का नीचे जो नीचे वाली टाइलिंग का क्या कलर होना चाहिए आपके महावास्तु के हिसाब से? अंशुल, महावास्तु के अकॉर्डिंगली वेस्ट में ये वाली जो कलर की टाइल है, ये ब्राउन कलर की जो टाइल है, अगर आप इसको अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। एंटी स्किड है या कुछ भी है, यू कैन जस्ट गो फॉर दैट कलर ऑफ टाइल। बट या यहाँ पे आप प्रेफर कीजिए वेस्ट के बाथरूम में आप वाइट कलर की टाइल्स ले लीजिए, आप ब्लू कलर की टाइल्स ले लीजिए या आप ग्रे कलर की ले लीजिए। ऑल आर गुड फॉर दिस काइंड ऑफ बाथरूम, वेस्ट बाथरूम। अब मैं इसकी मैम फॉल सीलिंग या सीलिंग की बात करता हूँ। सीलिंग हमेशा मैं चाहता हूँ कि वाइट कलर की हो, क्योंकि वो एक फ्रेंडली लुक देती है और हमारे एरिया को बड़ा बड़ा नजर करती है। तो हमने इसके अंदर वाइट कलर का इस्तेमाल किया है। तो एज पर महावास्तु हमें हैवी फॉल सीलिंग नहीं करानी चाहिए, आप कैसे रिकमेंड करते हैं? अंशुल, फॉल सीलिंग हैवी हो ना हो डजेंट मैटर एट ऑल। महावास्तु में इतना कुछ इसका रेलेवेंस नहीं है कि फॉल सीलिंग हैवी है या फॉल सीलिंग हैवी नहीं है। रेलेवेंस किस चीज़ का है कि क्या उसका कलर ठीक है, क्या उसकी शेप ठीक है। शेप से मेरा मतलब है क्या उसकी डिज़ाइनिंग ठीक है। तो ये वाली जो सीलिंग एज ऑफ नाउ है ये बिल्कुल ठीक है यहाँ के लिए, बिकॉज ये ग्रे कलर है और ये वेस्ट डायरेक्शन का वॉशरूम है, तो ये बिल्कुल ठीक है यहाँ के लिए। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गई। अब जैसे हमारी वेस्ट में टॉयलेट सीट आ गई है और मैंने बोला आपके गेन्स हैम्पर होंगे, तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए था अंशुल कि इसको हम कैसे ठीक करेंगे। yes, है ना, पर मैं बता देती हूँ इसको हम कैसे ठीक करेंगे। इसके देखिए यहाँ पे नीचे टॉयलेट की फ्लोर पे हम यहाँ पे फ्लोर पे पीले रंग का 3 या 4 इंच चौड़ी पट्टी लगा देने से जो टॉयलेट की बैड इफेक्ट्स आपको आ रही हैं वो निल हो जाती हैं। काफ़ी हद तक वो टॉयलेट सीट आपको प्रॉब्लम्स नहीं देता है, सिर्फ एक वो पट्टी लगा देने से। सो अगर आप इसके साइड में वो पट्टी लगा देंगे येलो कलर की, आप पेंट करना चाहे तो पेंट भी कर सकते हैं। अदरवाइज महावास्तु में सारी रेमेडीज भी अवेलेबल हैं, तो आप वो यूज़ करके इसके इफेक्ट्स को, बैड इफेक्ट्स को आप ख़त्म कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये है आचार्य मुनमुन गोयल जी। अगर जो आपने इनको विजिट करना है तो नीचे दिए मोबाइल नंबर पे अभी कॉल कीजिए। ये आपको महावास्तु फ्रेंडली के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की हेल्प कर सकते हैं और ऑल ओवर इंडिया में हेल्प करते हैं। अब चलेंगे इसके फ्रेंड्स वेंटिलेशन की बात करता हूँ कि वेंटिलेशन कैसे हम अपना इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब एज पर मैं डिजाइनर के हिसाब से वेंटिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एग्जॉस्ट होना चाहिए। हमारे यहाँ पे गैसेस वगैरह हो जाती हैं या जब हम हीट
जब हम गीजर से नहा रहे तो हीट बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही है, तो उस तरीके से हम किस तरीके से वेंटिलेशन किस डायरेक्शन में होनी चाहिए और वेंटिलेशन कितनी बड़ी होनी चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से तो बड़ी बड़ी खिड़कियाँ होनी चाहिए, तो हमने इसके अंदर वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखा है। आप बताएं मैम कि महावास्तु में कैसे इसके अंदर हेल्प किया जा सकता है। अंशुल, महावास्तु में डेफिनेटली देखिए, महावास्तु था चाहे वो वैदिक वास्तु था, बेसिक वास्तु था, विंडोज हैव ऑलवेज बीन गिवन दैट काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस, क्योंकि अगर विंडोज नहीं है तो एयर का सर्कुलेशन नहीं होगा। और फिर वही बात है, क्योंकि ये पानी का एरिया है, यहाँ पे पानी डोमिनेंट है बाथरूम होने की वजह से, सो डैम्पनेस आ जाना किसी भी तरीके से यहाँ की वॉल्स में या कहीं पर भी, वो आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इम्पैक्ट दे सकता है। लेट इट बी योर हेल्थ वाइज और बिजनेस वाइज, है कैसे भी इट कैन इम्पैक्ट यू। सो बेटर इज टू हैव अ गुड वेंटिलेशन एवरीवेयर। मैम एज अ नॉर्मल पर्सन मेरे हमेशा दिमाग में यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि टॉयलेट सीट हमारी पूरे घर के अंदर कौन सी डायरेक्शन में होनी चाहिए, मतलब हमेशा हम सोचते हैं कि टॉयलेट सीट कौन सी डायरेक्शन में होगी तो वही बेस्ट रहेगा। आप थोड़ा सा इसके ऊपर महावास्तु के हिसाब से बताएं। अंशुल, महावास्तु के अकॉर्डिंगली जब हम किसी भी स्पेस को, किसी भी घर को या किसी भी बिल्डिंग को जब हम 16 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 16 जोन्स में डिवाइड करते हैं, तो उसके हिसाब से जो सबसे अच्छी डायरेक्शन रहती है जहाँ पे हमें टॉयलेट सीट बेनिफिट करती है, वो डायरेक्शन है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट एंड साउथ साउथ वेस्ट। ये 3 डायरेक्शंस में अगर आपकी टॉयलेट सीट आ रही है तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। पर अगर हाँ किसी और डायरेक्शन में आ जाती है टॉयलेट सीट तो हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, जैसे मैंने कि आपको अभी बताया येलो टेप से येलो टेप, हाँ जी, किसी डायरेक्शन में हम उसे येलो टेप से बैलेंस करते हैं, जैसे भी वेस्ट की टॉयलेट सीट को हम येलो से बैलेंस कर सकते हैं, वाइट से भी बैलेंस कर सकते हैं, और नॉर्थ की जो टॉयलेट सीट आएगी उसको हम डिफरेंट कलर की कलर टेप से बैलेंस करते हैं, साउथ में जो टॉयलेट सीट्स आ जाती हैं उसको हम डिफरेंट कलर की टेप से बैलेंस करते हैं, पर उसके निल इफेक्ट्स हो जाते हैं टॉयलेट सीट के। फ्रेंड्स, जैसे मैम ने बताया कि महावास्तु एक ऐसी हमारी वैदिक साइंस है जिसके अंदर हम लोग कुछ छोटी छोटी चीजें करने से अपने घर को बैलेंस कर सकते हैं। तो ऐसी ही टिप्स चाहते हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को अभी दबा दें, मैं नई नई टिप्स आपको लेकर आता रहूंगा। अब मैं जो बात करूँ मैम कि हमारे घर में मिरर, इसके अंदर वॉशरूम के अंदर हमारा मिरर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं मैम। अंशुल, अभी जैसे वेस्ट की टॉयलेट है, वेस्ट का बाथरूम है, तो इसके लिए ये वाला जो मिरर है ये बिल्कुल ठीक है। अब मिरर आपको यहाँ पे ले सकते हो, बड़ा भी ले सकते हो, छोटा भी ले सकते हो मिरर, इसकी यहाँ पे शेप भी ठीक है, और अगर आप शेप्स पे जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप राउंड भी ले लेंगे तो भी सही रहेगा। मैम इसके बाद मैं लाइटिंग की बात करता हूँ कि लाइटिंग कैसी होनी चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से वाइट लाइट आपके घर को ज़्यादा रिफ्लेक्शंस प्रोवाइड करता है, तो हमने यहाँ पे वाइट लाइट ही इस्तेमाल की है, तो कौन सी कलर की लाइटिंग आप बताएंगे इसके अंदर बेस्ट रहेगी? अंशुल, यहाँ के हिसाब से लाइटिंग है, मैं ओवरऑल अगर लाइटिंग बोलूँगी, वॉशरूम को छोड़ दीजिए, बाथरूम को छोड़ दीजिए, अगर मैं ओवरऑल लाइटिंग बोलूँगी तो ओवरऑल लाइटिंग वाइट इज़ ओके, इट इज़ ओके टू हैव ओवरऑल दिस कलर एज योर लाइटिंग। तो महावास्तु में यही है कि हमेशा हम वाइट लाइट का इस्तेमाल करेंगे तो बेस्ट रहेगा, आपका यही कहना है मैम? बिल्कुल, देखिए वाइट जो लाइट है वो हर घर में होती ही होती है। आजकल हमने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया है कि कहीं पर रेड कलर की लाइट्स हैं, ग्रीन कलर की लाइट्स हैं, ब्लू कलर की लाइट्स हैं, फॉर दैट मैटर येलो लाइट्स, कहीं ना कहीं वो कुछ इम्बैलेंस क्रिएट कर सकती हैं, बट ये जो नॉर्मल लाइट्स हैं दे आर गुड टू गो फॉर एनी डायरेक्शन। आजकल जैसे मॉडर्न बाथरूम्स में हम प्लांटर्स लगाने लगे हैं, मतलब विंडो के ऊपर प्लांट्स रख दिए हैं, तो मेरे हिसाब से हम यहाँ पर मतलब गैसेस वगैरह हैं, गलत गैसेस हैं, तो हमें प्लांट्स रखने चाहिए, इट्स यूजेबल और नॉट यूजेबल एज पर महावास्तु? अंशुल, प्लांट्स आर ऑलवेज गुड, यू नो, मतलब आजकल हर बंदे की कुछ एक साइकी ऐसी हो गई है कि हमें प्लांट्स बहुत सारे रखने हैं अपने घर में। फॉर दैट मैटर बाथरूम्स में भी लोग प्लांट्स रखने लग गए हैं, टॉयलेट्स में रखने लग गए हैं, बट मैं बोलूँगी सिंस ये वेस्ट वाला बाथरूम है तो अगर आप यहाँ पे अवॉइड कर सके टॉयलेट सीट में प्लांट्स को तो आप उसको कर दीजिए अवॉइड। यहाँ पे आपको बेनिफिट नहीं देगा, रादर आपको नुकसान दे सकता है, सो अवॉइड इन वेस्ट। फ्रेंड्स, आपको ये महावास्तु टिप्स फॉर बाथरूम एंड टॉयलेट कैसी लगी? अगर जो आपको अच्छी लगी प्लीज अभी कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको किस तरीके से लगी। ऐसी ही टिप्स चाहते हैं फ्रेंड्स तो अभी नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को दबा दें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।